मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ का जो परिशिष्ट है उसमें जो 47 शक्तियां वर्णित हैं, आचार्य अमृतचंद्र जी ने उनको वर्णन किया है। हम उसके समापन की ओर लगभग पहुंच चुके हैं। तो जिसमें अभी हमारी 45 46 47 शक्तियां चल रही थी। तो कल शायद सीबी जन साहब नहीं थे अवेलेबल, तो उनका आग्रह है कि थोड़ा सा पीछे से लें। तो कौन से नंबर की शक्ति से पढ़ना है सर, सीबी जन नहीं, साहब? जो कल आपने उद्धृत किया था उसी के बारे में मैंने बोला था। ओके। कल तो हमने जो है उसमें अपादान से करण शक्ति से लिया था 43 से। हाँ, करण शक्ति से, क्योंकि मैंने आपका वो रिकॉर्डिंग सुनी थी, मगर हाँ, वो मैं उसको ग्राफ्स नहीं कर पाया था एक्चुअली। चलिए ओके। कल आके सुना था मैंने पूरी। हाँ, चलिए अपन बात करते हैं वहीं से। कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति अपन ने पढ़ी थी। कर्ता हाँ, ने वो तो कर्म, हो गई। है ना, 6 षटकारक में से दो तो यहाँ हो गए। तीसरी थी करण शक्ति, वो बहुत सिंपल थी। 43वीं करण शक्ति का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है। कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है। और करण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है ना? करण का अर्थ क्या है कि उसका कारण क्या है। जो घटना घटित हुई, जो क्रिया घटित हुई, उसमें कारण क्या था। कर्ता ने किया, कर्म को किया, और उसका साधन क्या था, वो साधन की बात है। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और करण भी स्वयं, इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन है। मतलब उसको किसी सहारे की, किसी हथियार की, किसी मीन्स की जरूरत नहीं है कुछ करने के लिए। सम्यक दर्शनादि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कारक संबंधी 6 शक्तियों के माध्यम से उसमें स्वयं ही विद्यमान है ना। अभी अपन करने के लिए काम तैयार हो गए, लेकिन अब वो काम करने के लिए उसको साधन चाहिए ना। कौन करेगा? कि आपने वो शोले पिक्चर देखी थी ना, तो उसमें वो संजीव कुमार के दोनों हाथ कट जाते हैं। तो वो चाहता था कि इस डाकू का कुछ सफाया हो, लेकिन वो खुद करने में कुछ भी मजबूर था। तो जब वो दोनों व्यक्तियों ने, हीरोज ने उसकी तरफ देखा कि उनके पास में जो है वो बंदूक पड़ी हुई है और वो हमको क्यों नहीं दे देता है जिससे हम इसको, विलेन को मार दें, तो देखा कि वो बंदूक उठाने लायक उसके हाथ थे ही नहीं। तो सब कुछ था, डाकू को समाप्त करने वाले लोग भी मौजूद थे, और उसके साधन के रूप में वो बंदूक भी मौजूद थी, लेकिन उस बंदूक को वहां तक पहुंचाने का कार्य नहीं हो पा रहा। तो इसका अर्थ क्या है कि एक काम को करने के लिए कोई साधन भी चाहिए। कर्ता चाहिए, कर्म चाहिए, उनका कार्य भी चाहिए और साधन भी चाहिए। तो वो साधन नहीं नहीं था। तो ठीक यहाँ यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आत्मा को अपने कार्य करने के लिए साधन कहीं बाहर से जुटाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो साधन स्वयं ही है। वो स्वयं करता है, स्वयं वो कर्म है यानी क्रिया है, और स्वयं ही वो साधन बनता है उस कार्य का। जो कुछ उसने किया वही उसका कर्म है, और जो उसके
साधन है उसको कारण बोला है। तो आत्मा की, क्योंकि निर्मल पर्यायों को ऊपर लिखा देखो, कर्तृत्व शक्ति के कारण आत्मा अपने निर्मल भावों का करता है, कर्म शक्ति के कारण निर्मल परिणामों को प्राप्त करता है, और करण शक्ति के कारण वह निर्मल परिणामों का स्वयं कारण भी है। कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं और करण भी स्वयं। इस प्रकार निर्मल पर्यायों के प्रकट करने में वह पूर्णतः स्वाधीन है। सम्यक दर्शनादि निर्मल भावों के लिए उसे अन्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्मल पर्यायों को प्रकट करने की पूर्ण सामर्थ्य इन कारक संबंधी छह शक्तियों के माध्यम से उसमें स्वयं ही विद्यमान है ना। तो उसके लिए वो किसी से उसको लेने की याचना करने की जरूरत नहीं। कल अपन ने एक बात और कही थी कि जैसे सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को साधन चाहिए था। क्या साधन चाहिए था? कि साहब कोई आके उसको उपदेश दे, देश ना दे, तो उसको मिला ना साधन। और आप बोल रहे हो कि सम्यक दर्शानी परिणाम के लिए किसी और की जरूरत नहीं। तो वहां तो वो उन्होंने की ना मदद, चारण रिद्धिधारी मुनियों ने। तो वो तो खाली उसके निमित्त मात्र थे। बाकी उसके अंदर अपने परिणमन का कार्य, सम्यक दर्शन रूपी चिंतन का कार्य, वो निशंक अवस्था, एकांक्षित अवस्था, भेद विज्ञान, वो सब किसने किया? वो स्वयं आत्मा ने स्वयं किया। आत्मा ने किया, स्वयं सिंह की आत्मा ने किया। तो ठीक उसी प्रकार से निमित्त तो ढेरों हो सकते हैं, लेकिन कार्य जो है जहाँ होता है, जिसके द्वारा होता है, जिस साधन के द्वारा होता है, वह मैं स्वयं हूँ। आत्मा ही अनंत स्वतंत्रता की घोषक, आत्मा की अनंत स्वतंत्रता की घोषक ये शक्तियां आत्मा की अपनी निधियां हैं। उक्त विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की समस्त निर्मल पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से यह आत्मा स्वयं ही है। ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन है। तो ऐसा क्यों कहा कि साधन नहीं है? क्योंकि ये तो बाह्य निमित्त है जो अंदर में कुछ नहीं करते। इन वस्तुओं के मिलने के बाद भी जब तक अंदर में परिणमन नहीं होगा, तब तक वो इनको निमित्त भी नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए अंदर की जो परिणमन दशा है वो आत्मा की स्वयं की है, और उसके लिए किसी और की तरफ झांकने की जरूरत नहीं है। अतः नहीं तो आत्मा की सर यहाँ पर हाँ, ये न तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है और न सुराग रूप निमित्त स्वभावी साधन है। भावी तो साधन, हाँ। जैसे अभी आपने सिंह की पर्याय का उदाहरण दिया, हाँ, तो वहाँ तो मुनि वो देशना देने के लिए उनका निमित्त बने। हाँ, हालांकि जो परिणमन हुआ उसकी आत्मा की खुद की शक्ति के अंतर्गत ही हुआ। वही बात कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी पर्यायों की प्राप्ति सम्यक दर्शन आदि की होगी, और भी इतने सारे वहां जीव थे सिंह के अलावा। जब उनकी जो देशना मिली, तो और भी बहुत सारे जीव वहां घूम रहे थे जंगल में, कमी थी क्या? तो अगर आप उनको ही कहें कि वो साधन थे, तो इतने जीवों को वो साधन से के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अच्छा अच्छा। हम्म। दूसरी बात एक और है कि यहाँ क्या बोल रहे हैं, ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है। देखो इसका अर्थ मैं आपको अलग से समझाता हूँ। और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन। हम और आप क्या करते हो? हम और आप जाते हैं मंदिर, तो मंदिर में जाकर के हम भगवान की साक्षी में अपना पूजन पाठ भक्ति आदि करते हैं। जनित देव की प्रतिमा से लिपट जाते हैं, उनके आगे दंडवत करते हैं, उनके परिक्रमा करते हैं। तो वो सब क्या है? वो सब पर पदार्थ हैं। सारे जितने भी उसमें अनुष्ठान में, धार्मिक अनुष्ठान में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो चाहे वो चौकी से लेकर के जनित देव की प्रतिमा तक, जिनवाणी से लेकर के और जितने भी सामग्री आती है, वो सब क्या है? वो साधन है। कैसे साधन है? कि वो पर पदार्थ रूपी साधन है। उनकी आवश्यकता भूमिका के अनुसार हमको आलम्बन के लिए पड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन उतने मात्र से या पूजन आदि के जो शुभ राग रूपी भाव है, उन दोनों से ही वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ये दोनों बाह्य दशाएं हैं
और बाह्य दशाओं का आलम्बन संसार में जीव अपनी नीचे की भूमिकाओं में करता है। देखो, उन भूमिकाओं को कर के अनुसार उसके भाव भी होते हैं और इस तरह के वो करता हुआ पाया जाता है। क्योंकि अभी तो उसको धर्म ध्यान ही बहुत दूर की बात है, शुक्ल ध्यान तो जब होगा तब होगा। तो जो कुछ भी सम्यक दर्शन पे में जो पांच लब्धियां आती हैं, करण लब्धि आदि आती है, उसके योग्य जो भाव आते हैं, वो सब जीव की स्वयं की दशाएं हैं। स्वयं की अपनी शक्ति के कारण वो भावों के उस लेवल तक पहुंचता है। तो ये जो बाह्य चीजें हैं, वो बाह्य चीजें उसमें डायरेक्टली कहीं कारण बनती नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्हें सम्यक दर्शन होता है वो नरक में भी हो जाता है। वहां कौन से चारण रिद्धिधारी मुनि आ रहे हैं, वहां कौन सी पूजा पाठ की सामग्री मिल रही है, वहां कहाँ जिनेन्द्र देव की मूर्ति है, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ये सब चीजें उन्होंने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है। इसलिए अतः आत्मा की, हाँ, सिद्ध दशा तक पर्यायों को प्राप्त करने का साधन इस शक्ति के माध्यम से ये आत्मा स्वयं ही है। ना तो पर पदार्थ रूप निमित्त साधन है, और ना शुभ राग रूप नैमित्तिक भाव ही साधन। तो कौन से शुभ राग हो रहे हैं बताओ नरक में? या बेचारा तिरंज जीव जो है वो कहाँ से पूजन पाठ कर रहा है, कौन उसको जो है मुनि पंच परमेष्ठी के दर्शन करा रहा है? लेकिन अपने ही संस्कारों के बल पर, अपने इन शक्तियों के बल पर वो आत्माएं अश्वा का चिंतन करके उस दशा को प्राप्त हो जाती है। इससे ये सिद्धांत निकला कि इन शुभावों या पर की अधीनता का किसी प्रकार से उसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। जी। अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, न तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और न शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। तो क्या बोल रहे हैं? एक हम वो भी करते हैं ना, ओ जगत गुरुदेव सुनिए साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, है ना, मैं दुखिया संसारी, सब कुछ आता ना। तो उसमें मैंने अपने आप को बहुत निकृष्ट मान लिया और आपको बहुत श्रेष्ठ माना। ऐसा वो तो मानना ये विनम्रता के कारण है। और बिल्कुल ठीक है, विनम्रता तो अपनी जगह पर सही है। लेकिन ये इस मान्यता के कारण से आप महान नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ये दोनों तरह की मान्यताएं मान कषाय में आती हैं। जो मैं हूं उससे कम मानना या उससे ज्यादा मानना, दोनों ही दशाएं मान कषाय में आती। हाँ, जो मैं हूं उसे वैसा ही मानना, स्वीकार करना, ये वास्तविक दशा है। वो मान कषाय में नहीं आता। तो ठीक उसी प्रकार से अपने को दीन मानना कि भगवान मैं तो बहुत ही निकृष्ट हूँ और आप जो है कहाँ आप है कहाँ मैं हूँ। तो हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं यहाँ याचक की या अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो वन टू वन बात चल रही है। वहाँ तो भगवान से प्रेरणा लेकर के उन्हें दर्पण की तरह यूज किया जा रहा है कि भगवान जैसे आप हैं वैसे ही शक्तियों का धारी मैं भी हूँ। और मुझे देर अवल अवश्य लग रही है, लेकिन मैं भी कैपेबल हूँ, उन शक्तियों का धारी हूँ। जब तक मुझे ये विश्वास नहीं होगा, तब तक मैं मांगने के लिए खड़ा रहूं। जैसे एक सेठ है, उसके पास में एक उससे भी बड़ा सेठ आकर के उसको पता ही नहीं है बड़े सेठ को कि उसके पास कितनी संपत्ति है। वो छोटे सेठ के सामने झुक के खड़ा हो गया, या बराबरी का ही हो, और उससे कहा कि भैया कहाँ तुम और कहाँ मैं, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वो सेठ कहेगा तुम क्या बात करते हो, तुम्हारे पास क्या कमी, तो अपने आप को दीन क्यों समझ रहे हो? ठीक उसी प्रकार से जिनेन्द्र देव के सामने जाने पर वहां से एक प्रतिध्वनि आती है, भैया तुझ में और मुझ में कोई अंतर है ही नहीं। किसी तरह की दीनता अपने मन में मत रखो, और कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी मत रखो। सिंपल जो हो सो हो। तो यहाँ वही कह रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता। अगर हमसे कोई चीज नहीं होती तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी कमी है। उसके अनुसार कोई जो सिद्धांत थोड़ी बदल जाएगा। नहीं साहब देखो, हमसे तो ये पूजन पाठ और ये सब होता है, छठ आवश्यक हम कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात समझना, बहुत से लोग तो वो भी नहीं करते। और आप बोल रहे हो कि साहब वो ऐसे भगवान नहीं बनते और ऐसे मोक्ष नहीं जाते। तो अब हम क्या करें साहब, नहीं बनते तो नहीं बनते, लेकिन हम तो यही कर सकते हैं।
तो हम जो कर सकते हैं सिद्धांत हमारे अनुसार से तय होंगे क्या? वो जिनेन्द्र देव भी जब अपनी पूर्व पर्यायों में थे तो उन्होंने भी अपनी प्रारंभिक भूमिकाओं में यहीं से शुरुआत की, इन आलम्बनों पूर्वक, इन अनुष्ठानों पूर्वक, इन पूजा पाठ आदि के द्वारा, शुभराग के द्वारा शुरू तो किया। लेकिन जानते वो भी थे, जान वो भी गए कि ये सब मुक्ति के मार्ग नहीं है। हाँ, अशुभ से बचने के उपाय अवश्य है। ऐसा क्लैरिटी के साथ हमको भी रहना है। अगर भगवान को ये सब मिल जाता तो वो काहे के लिए तपस्या करने जाते? वो भी मंदिर में बैठ जाते और अपने पूजन पाठ करते और बन जाते भगवान। लेकिन कोई बना नहीं आज तक। तो इसलिए हमें बहुत क्लैरिटी के साथ में ये सिद्धांत समझना है, अपनी आत्मिक शक्तियों को समझना है, हमारी इंडिपेंडेंस को समझना है कि मैं किसी के ऊपर कहीं भी निर्भर नहीं हूँ। इसलिए पूरा हमें शक्ति आती है, वीरत्व की शक्ति आती है, हमें निशंक होने की शक्ति आती है, और ये निश्चय हो जाता है कि मैं इन 47 शक्तियों का धारी हूँ। है ना? तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और ना करण यानी साधन ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा का के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है, और ना पर से कुछ अपेक्षा ही है ना? तो किसी से कोई उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा ना तो कर सकता है और ना ही हमें उसकी आवश्यकता है। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति की चर्चा करते हैं। ठीक है शिवजन चलिए। साहब? हाँ, ये तो ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न है हाँ बोले। कि ये इस सारे मतलब जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में जो ये 6 कारक शक्तियां बताई हैं, जी। इनका अपना रोल है। और एक तरफ वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 5 सभाएं मिलती हैं। हाँ तो ये हाँ इन दोनों का क्या सामंजस्य है सर? हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा। देखो, ये जो 6 कारक हैं, आज बहन जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो कारक के बारे में थोड़ा बताएं। अभी देखते हैं, फर्स्ट टाइम होगा तो बात करेंगे। तो ये जो कारक है हमने व्याकरण में पढ़े थे, हिंदी व्याकरण में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान में अपादान से, और क्या है, अधिकरण अधिकरण के लिए। हाँ तो वो याद भी है, इनको तो याद है सारे। तो वो जो ये जो 6 कारक हैं, न केवल सम्यक दर्शन के लिए बल्कि किसी भी कार्य के घटित होने में ये सब काम आते हैं, इन्हीं स्टेजों नहीं, से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है ना? वो बात सही है, वो बात हाँ। समझ में आ रही है। जी। मगर ये एक तरफ तो 5 समवाय मिलती हैं, और जैसा कि को उसमें करना योग में आपने बताया था। हाँ दूसरा दूसरा ये 6 कारक मिलते हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य कैसे होता है? हाँ कहाँ देखो, कैसे मेल होता अभी आपने देखा होगा कि वो गृहिणियां जो है वो रेसिपी बन बताती है। कोई है? भोजनशाला में कौन सी चीज कैसे बनेगी तो पहले तो उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं कि आप इतना गुड़ लीजिए, इतना सौंठ लीजिए, इतना अजवाइन लीजिए, इसको ये करिए, इतनी इतनी सामग्री लीजिए। फिर वो प्रोसेस बताते हैं, एक कढ़ाई में इसको थोड़ा थोड़ा डालिए, फिर उसको हिलाइए, फिर उसके अंदर पानी डालिए, अब जब सब ये ऐसा हो जाए, ठंडा हो जाए, तब ये करिए। वो सब प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस में जो जो 6 कारक के रूप में से जब गुजरता है, कोई चीज वस्तु गुजरती है, तो ये प्रोसेस है। वो वहाँ क्या है, 5 समवाय जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स है। वो इंग्रेडिएंट्स के मिलने के बाद में जो प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे उसमें आया कि साहब एक निमित्त भी एक समवाय है। तो निमित्त क्या करेगा, बोलेंगे जिस समय वो व्यक्ति अपने पूर्ण चिंतन की ओर अग्रसर होता है, जिस समय उसके कर्मों की ये स्थिति बनती है, जिस समय उसके अंदर में इस तरह के भाव उठ रहे होते हैं, उस समय वहां पे बाह्य रूप से और अंतर रूप से निमित्त भी मौजूद रहते हैं। तो ठीक है वो सर, निमित्त क्लियर हो गया। इसमें इसमें जो समवाय में जो पुरुषार्थ है, जी। तो पुरुषार्थ जो है वो तो जीव से के लिए ही यूज हुआ है, पुरुषार्थ। तो हाँ जब वहां बिल्कुल। जीव के लिए यूज हुआ है तो कारक वहीं पर आ जाएंगे। तो जीव में कहाँ? जो शक्तियां हैं, हाँ वो
वो उनका उपयोग होगा और वो समवाय का हिस्सा बन जाती है इस तरह से जीव। जीव बिल्कुल वहां बिल्कुल पर है सही ना कहा। पुरुषार्थ में। आपने बिल्कुल सही कहा। जो वो शक्ति जो है उसमें कारक बन जाती है, यही तो वो कह रहे हैं। आत्मा कारक बनता है, ये शक्ति उसके अंदर है। हाँ। ये उसके अंदर शक्ति है कि वो स्वयं कारक बन जाता है। और जो करता है वही, जो उसकी क्रिया है वही उसका कार्य है। इसलिए कर्ता और कर्म दोनों हो गए। अब बोलेंगे ये दोनों तो हो गए, लेकिन अब वो करने के लिए कुछ साधन भी तो चाहिए ना। नहीं नहीं, तो इसमें जो शंका थी वो ये थी कि जब समवाय हैं तो हाँ, फिर इन शक्तियों का शक्तियां अलग बता रही हैं कि भाई ऐसा होगा तो सब हो ही जाएगा, तो समवाय की क्या जरूरत है। तो उसके जो लिए मेरा ये कहना था कि भाई समवाय तो ये जो शक्तियां हैं वो तो जीव के लिए हैं, जो कि जीव पुरुषार्थ कर रहा है इन हाँ, शक्तियों से वो लैस है एक्चुअली, मतलब उस शक्तियों से भरा हुआ है और हाँ, वो समवाय का हिस्सा है जीव। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सब। ये वो जो है। पांच समवाय की जो कंसेप्ट है और छह कारक का, ये मेरे ख्याल से जीव के लिए नहीं, ये पुद्गल के लिए, किसी भी घटना परिणमन के लिए ये लागू होना चाहिए। कौन से? शक्ति शक्ति तो ये जो है ये इसमें छह 47 में कारक से हैं, छह काफी। कारक हाँ, हैं। हाँ, छह कारक तो छह सबके लिए कारक हैं, लागू होते हैं। छह सबके लिए कारक और लागू पांच होते हैं। समवाय, पांच हाँ, समवाय भी। हाँ, पांच समवाय भी आपने आप आत्मा के अतिरिक्त और सब द्रव्यों पर भी लागू होते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन किया दोनों का, जी। कि पांच समवाय इंग्रेडिएंट हैं हाँ, और छह कारक क्या कहते हैं, प्रोसेस है। बस। इससे 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 बिल्कुल चीज स्पष्ट हो जाती हम्म, है दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है। हाँ। अभी देखो अपन अगर समवाय की बात कर रहे हैं और क्लैरिटी के लिए। ललित जी से पूछिए, मतलब ये क्लियर हुआ कि नहीं जो आपने कहा। नहीं, वो प्रोसेस जो आप बता रहे हैं वो मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, कारक वाली जो शक्ति है वो आत्मा में है एक्चुअली। जैसे हम व्याकरण में क्या होता है, कोई भी क्रिया के लिए ये सब चीज कारक आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो सब चीजें, कोई भी काम करना है, कोई क्रिया, जैसे मोहन राम को किताब पढ़ा रहा है, तो हाँ, ये सब छह कारक आ रहे हैं उसमें वहां पर। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। क्रिया होने के लिए, तो वहीं से इसको इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को लेकर कि वो काम होने के लिए क्या क्या चीजें कारक वहां पर शामिल हैं, हाँ, वो कारक एकदम इन्होंने वो आत्मा से रिलेट किए हैं इसमें। बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको वो पांच नहीं, समवाय एक की बात एक करता एक, एक मिनट में बोलना चाहूंगा ललित जी, आपने सही कहा, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो जो राम ने मोहन को किताब पढ़ाई, उसमें छह कारक आएंगे, मगर हाँ, अच्छे उसके बात है। पढ़ाने पढ़ाने के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट मिले, राम था, किताब थी, समय था, क्षेत्र था, उसका पुरुषार्थ था, और बबिता थी, हूँ। वो इंग्रेडिएंट थे, इसलिए ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हाँ, कहने का मतलब ये, नहीं, प्रोसेस तो जीवात्मा में षटकारक की शक्तियां आई हैं, प्रोसेस हो ना जीवात्मा हो। की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपने जो उदाहरण दिया है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। जो नहीं, राम एक्चुअली ने वो मोहन जो को क्रिया किताब है, कोई भी पढ़ाई, क्रिया के लिए। हाँ। नहीं वही मैंने बोला, जो पांच समवाय थी वो उसके इंग्रेडिएंट हैं। चलो मैं एक बात और और ये बताता हूँ। सुनिए, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। पांच समवाय कौन कौन से होते हैं? पांच समवाय में सबसे पहले होता है जो द्रव्य है। पुरुषार्थ निमित्त। हाँ, हाँ। पुरुषार्थ है पुरुषार्थ ना। निमित्त। हाँ। और भाव, काल, छह काल। छह काल। भवितव्य। काल और भवितव्य, यानी भवितव्य। होनहार। तो अभी देखो इसमें जो भाव शब्द जो आया है, वो भाव शब्द किसके लिए आया है? उस द्रव्य का स्वभाव, उसमें सम्यक दर्शन पैदा होने की शक्ति है भी कि नहीं? अगर मैं जो उसमें अभव्य जीव को ले आऊं तो उसको तो वो शक्ति नहीं है, तो उसको कभी सम्यक दर्शन होगा नहीं। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ वही प्रक्रिया है जो उन भाव रूपी शक्ति के धारी के अंदर में जो प्रक्रिया घटित हो रही है, आप उसको दूसरे ढंग से समझिए, तो वो सारा पुरुषार्थ है। और क्या पुरुषार्थ करेगा आदमी? वो भाव के रूप में भरी हुई शक्तियों का उपयोग करना ही पुरुषार्थ है। और जब वो ये सब कार्य करता है, उस समय ये जो बाह्य निमित्त आदि हैं वो सब उपस्थित होते ही हैं। और चूंकि वो घटना घटित होना है, इसलिए होनहार या भवितव्य रूप की घटना भी वहां पर मौजूद रहती है। और जिस काल में होना होता है वो काल भी नक्की होता है। तो पुरुषार्थ में सारी प्रक्रियाएं आ गई। बाकी सब उसमें जो है वो निमित्त के रूप में आप समझ लीजिए।
और भाव में उसकी योग्यता जिसमें ये शक्तियों को शामिल कर दीजिए, तो उस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है सर, शिवजन साहब। ठीक। हाँ, नहीं, बहुत बिल्कुल स्पष्ट हो गया आपके दो डिस्टिंक्शन से। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिला। बस यही पुरुषार्थ है, ये भाव। भाव का है कि है क्या भाव, यही तो भाव। और ये जो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी, तो अब सम्यक दर्शन की नहीं तो कोई दूसरे जो परिरमण हो रहे हैं दूसरे द्रव्यों के लिए, वहां अपन उस तरह से उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ आत्मा के हिसाब से अपन ने ये बात सिद्ध की। तात्पर्य यह है कि बात अपन यहाँ क्या कर रहे हैं कि आत्मा की स्वभाव में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। वो स्वभाव ही संपूर्णतः, सामग्री की अगर बात करते हैं, उसके स्वभाव में बसने वाली सामग्री, यानी उस रूप करने योग्य जो योग्यता है वही उसकी सामग्री है। अर्थात ये समस्त शक्तियां ही उसकी सामग्री हैं। तो पुरुषार्थ क्या कर रहा है, उस सामग्री का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ वही बात कही उन्होंने, अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है। देखो, हम जो कुछ भी करते हैं भूमिका के अनुसार हमसे होता है। मैं श्रावक हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो मेरे अनुसार जो जो कुछ भी शटावश्यक का पालन है, जो संयम आदि का पालन है, जो पूजन पाठ आदि है, वो मेरी साधना है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इनसे मुझे मोक्ष होने वाला नहीं। तो बोले फिर क्यों कर रहे हो? भाई नीचे की आप बोलोगे सब, जब तुम्हें बीई पास करना है, पीएचडी करना है, तो पहली दूसरी क्लास क्यों पढ़ रहे हो? वो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके बिना वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो इसलिए वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोई कहे कि पहली दूसरी क्लास पढ़ लेना ही पीएचडी है, तो ये गलत है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि ये जो साधन है, जो बाह्य में आ रहे हैं भूमिका अनुसार जो हो रहे हैं, ये आपके भूमिका के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको क्लैरिटी होना चाहिए। नहीं तो पहली दूसरी क्लास में पढ़ करके आदमी सोचे कि मैं तो पीएचडी हो गया। तो इसलिए वो क्लैरिटी देने के लिए वो कह रहे हैं कि हमें बहुत ये समझना चाहिए कि ना तो मुझे धर्म मानकर, शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता नहीं, कि मैं जानबूझ के ही वो करता हूँ। एक तो बात यह है कि मैं मजबूर हूँ, अभी मेरे भाव और ऊंचे नहीं बन रहे हैं, इसलिए मैं अभी और कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जान अवश्य रहा हूँ कि जितने मेरे तीर्थंकर हैं, जितने जिनेंद्र देव हैं, वो किस प्रक्रिया से भगवान बने। और उनमें ये जब शुभ भाव भी छूट गए, अशुभ तो छूटे ही, जब शुभ भाव भी छूट गए और शुभ भावों से मुक्ति मानने की जो खोटी मान्यता थी वो भी छूट गई, तब उस अवस्था में उनका कार्य हुआ। उन विशुद्ध परिणामों के द्वारा ही उनका कार्य हुआ, जो मेरा भी होगा। मुझे अब ये समझ में आ गया। अभी भले ही नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन समझ तो आना चाहिए ना। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि अतः आत्मा की साधना के लिए, अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, ना तो दीनता से पर की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना, ये तो भगवान से कि भगवान मेरा उद्धार करो, मेरे कर्मों का नाश करो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। और ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है ना। हम दो तरह ये से सब दो, दो। दीनता तो जो सांसारिक जीव में ही आती है। सांसारिक जीव में दीनता, क्योंकि वो अपनी रागादि वाले जो हाँ, हाँ, उसकी सही चाह कहा। है, वांट्स हैं, तो पूरा करना चाहता है। उनसे ऊपर उठ जाए तो सब खत्म ही बात है। एक तो ये बात है, अज्ञानी दशा है ना, दोनों तरह से आपकी बात सही है। ये अज्ञानी दशा में जीव को पहले तो यही नहीं मालूम कि प्रोसेस क्या है मुक्ति का। दूसरा, उसको ये नहीं मालूम कि मेरे अंदर भी वो सारे गुण हैं जो जिनेंद्र देव के अंदर है। तीसरी बात यह है कि संसार दशा में अभी वो दुख नहीं मानता है, इसलिए वो उन भोगों की याचना करता है। किन भोगों की? जिन्हें जिनेंद्र देव ने तृणवत छोड़कर चले गए। और भगवान मुझे ये दिला देना, अब मैं फलाना रोगी हो गया, मेरे रोग दूर कर देना, मेरे बीवी बच्चे ठीक हो जाएं, ये सब करना, ये सब दीनता में आता है। तो ऐसी दीनता से काम चलने वाला नहीं। इनसे आपको, या भगवान मुझे मोक्ष दिला देना। सब लोग कह रहे हैं मोक्ष जाना अच्छा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं हो ही आऊं मोक्ष। तो मुझे भी जरा
इस तरह के भावों से रख करके मोक्ष की याचना करना। तो ये सब बोल रहे हैं, ना शुभ भावों में धर्म मानकर उनमें उपादेय बुद्धि रखकर उन्हें करने की आवश्यकता है ना। अभी हमको नहीं मालूम तो हम जो है रोज प्रतिमा के सामने जाकर 3 3 बार दंडवत करते हैं और सब उनकी परिक्रमा भी करते हैं। तो किस अपेक्षा से करते हैं? 3 तरह के जीव हो सकते हैं। पहला तो वो होगा जो घोर अज्ञानी है, जो उनको इसीलिए नमस्कार कर रहा है कि उसको भौतिक सामग्रियों की प्राप्ति हो जाए। दूसरा इसलिए कर रहा है कि जितनी भक्ति करूंगा उतना ही मेरा मोक्ष नजदीक आ जाएगा, ये सोच के कर रहा है। और तीसरा सम्यक दृष्टि है, जो ये जान रहा है कि उनके उस दशा तक पहुंचने वाले, अपनी आत्मा को कृतकृत्य करने वाले ये जिनेंद्र देव इसलिए धन्य हैं कि इन्होंने वो अचीव कर लिया मार्ग जिसको मैं अब समझने मात्र लगा हूँ। वो यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरे आदर्श है। उस भाव से वो नमस्कार करते हैं। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोग हैं। अब अपन को डिसाइड करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कैटेगरी फिक्स हो गई हमारी? नहीं हुई अभी। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का करता है, ना कर्म और ना करण ही है, तथा पर पदार्थ भी इस भगवान आत्मा के कर्ता कर्म और करण नहीं है। इस प्रकार ना तो इसके माथे पर कर्तृत्व का भार ही है और ना पर से कुछ अपेक्षा ही है। अपन से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अब वो मैथिली शरण गुप्त ने कहा कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, है। तो वो क्या काम करें? सब सब लोग हमसे कह रहे हैं कुछ काम करो, तो हम रोज तो करते हैं, घर के काम करते हैं, बाजार के काम करते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं, और क्या काम करें? हैं? कोरोना में तो हमने बर्तन भी साफ किए और कपड़े भी धोए, क्या क्या नहीं करा है हमसे। और अभी भी आप कह रहे हो कुछ काम करो। तो मतलब हमें उस टाइम में भी चिंता तो लगी रहती थी। कब सवेरा हो गया, अब झाड़ू पोछा करना है, फलाना काम करना है, भोजन बनाना है, तो चिंतित रहते थे ना, आकुलताएं रहती थी। यहाँ बोल रहे हैं, इस प्रकार ना तो इसके माथे पर के कर्तृत्व का भार ही है। मुझे कुछ करना है, किसमें करना है? अगर हमको कोई कहा जाए कि साहब जो है आपको सुबह उठ के जल्दी फला फला काम करना है, इसका उसको करना है, तो हमें चिंता रहेगी। कोई हमसे कहेगा भाई साहब आपको आज कुछ नहीं करना है, बस आपको एंजॉय करना है, तो कितनी टेंशन खत्म हो गई। मुझे दूसरे के लिए कुछ नहीं करना है, अब मुझे अपनी मर्जी से मुझे जो करना हो करूंगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सोते रहेंगे कि साहब यही करना था मुझे। हाँ। कहने का अर्थ क्या है कि वहां जब पर को के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, तो हमारी आकुलताएं बहुत कम हो जाती हैं। और न पर से कुछ अपेक्षा ही है, कि दोनों तरह से हमें निर्भरता आने से जीव अनाकुल बना होता है, अनाकुल दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार करण शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति की चर्चा करते हैं। शिवजन साहब, क्लियर हो गया ये? नहीं, वो तो क्लियर है, ये आगे वाली। आगे वाली चलते हैं। 44 45 संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति। इस 44वीं संप्रदान शक्ति और 45वीं अपादान शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान, हाँ, संप्रदान शक्ति अपने द्वारा दिए जाने, हाँ, अपने द्वारा दिए जाने वाले भाव की उपेयत्वमयी है। और अपादान शक्ति उत्पाद वैसे आलिंगित भाव से नाश होने से हानि को प्राप्त न होने वाली ध्रुवत्वमयी है। देखो, अपादान शक्ति का जो अर्थ इन्होंने बताया है वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। या ध्रुवत्वमयी मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य होने के, तीनों चीजें होने पर भी द्रव्य में, यानी कितनी पर्यायें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन द्रव्य वैसा ही बना रहता है, ध्रुवत्व रूप में रहता है। ये उसकी अपादान शक्ति है। कैसे है? यहाँ कारक संबंधी 6 शक्तियों की चर्चा चल रही। सामान्यतया 6 कारकों का स्वरूप इस प्रकार है। जो कार्य को करता है वह कर्ता नामक कारक है, और जो कार्य है वह कर्म कारक है। जिसके द्वारा कार्य हो वह साधन करण कारक कहा जाता है। कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है ना। किसके लिए कर रहे हो भाई साहब? तुमको इससे क्या लाभ होने वाला है? तो कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है। और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो
वह अपादान कारक कहा जाता है ना। बोलते हैं साहब ये पूरी घटना घटित हो गई, इस घटना में किसने इसका मर्डर किया, और हाँ, जिसमें जो ये उसका मास्टरमाइंड कौन था, और इसका फायदा किसको होने वाला था, और किस किस हथियार के द्वारा किया गया था, ये सारी चीजें पुलिस पता करती है। उसमें इंटेंशन भी पता करती है, ये किससे किसको लाभ मिलने वाला था ये भी पता करती है। तो यहाँ बोल रहे हैं कार्य का लाभ जिसे प्राप्त हो वह संप्रदान कारक है, और कार्य जिसमें से उत्पन्न हो वह अपादान कारक कहा जाता है। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप। तथा कार्य के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। कार्य जो हुआ है वो, उसका जो बेस क्या था, हाँ, वो कैसे है बेस, बेस का आएगा अभी, कहाँ पर रखा है, कौन सा आधार है उसका। यह तो सर्वविदित ही है कि इन शक्तियों के प्रकरण में निर्मल पर्याय रूप क्रिया को शामिल किया जाता है ना। कल ललित जी पूछ रहे थे कि निर्मल पर्याय है, तो निर्मल कौन सी है ना, कौन सी निर्मल पर्याय, विभाव परिणाम या रागादि परिणाम जो है निर्मल पर्याय नहीं है। तो यहाँ हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, निर्मल पर्यायों की चर्चा कर रहे हैं, और इसलिए उसमें उनका विभाव आदि का कोई रोल नहीं है। अतः अब प्रश्न यह है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता कौन है, कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, वे निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, वे कहाँ से आएंगी, और उनका आधार कौन। ठीक है, अपन को अब एक शादी करनी है, तो शादी करने में अपन पूरा अरेंजमेंट करते हैं साहब, कुर्सी कहाँ से आएंगी, टेबल कहाँ से आएंगी, गद्दे तक ये कहाँ से आएंगे, कौन लेकर के आएगा, कहाँ तो उनको रखा जाएगा, उससे लाभ किसको होगा, बोले बारातियों को होगा। बोले ठीक है, जिसको भी होगा, तो वो सब उनका ध्यान रखते हैं अपन सारी चीजें। तो ये बोल रहे हैं जो निर्मल सम्यक दर्शनादि पर्याय हैं, यही प्रश्न उनमें भी खड़े होते हैं कि इनका कर्ता कौन है, कर्म कौन है, मतलब उनका कार्य क्या रहेगा। तो लोग आग खड़े हो जाते हैं, बोलो साहब मुझे बताइए काम, मेरा काम क्या करना है मुझे। तो कर्म कौन है, उन्हें प्राप्त करने का साधन क्या है, वे निर्मल पर्याय प्राप्त किसको होंगी, और वे कहाँ से आएंगी, और उनका आधार कौन। तो टेंट हाउस में चले जाना, वहां से कुर्सी आएंगी, टेबल आएंगी, गद्दे आएंगे, फिर किसको प्राप्त होंगे, वो बारातियों को प्राप्त होंगे। तो साधन क्या है, बोले बुकिंग करो, वहां से वो टेम्पो बुक कर देगा, आ जाएगा। तो करेगा कौन, तो एक को जिम्मेवारी दे दी कि तुमको करना है, तो क्या करना है वही बता तो दिया तुमको, ये सब लेके आना है, ये तुम्हारा काम। तो जैसे हम संसार में व्यवहारिक दृष्टि से भी इन छहों कारकों से होके गुजरते हैं, तो उनको घटित किया है अपनी आत्मा में। और क्यों घटित किया है, क्योंकि हम बाह्य क्रियाओं में तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर रहते हैं, यहाँ वो सारे कारक स्वयं में ही घटित होते हैं। इसलिए उनकी महत्व इसलिए है क्योंकि आत्मा को सुख गुण का धारी कहा, वो सुख उसको मिलेगा कैसे, अगर वो पराधीन रहा, पर निमित्तों पर आधारित रहा, किसी न किसी रूप में पर की और उसने ना ताकना झांकना शुरू किया, तो उसकी शांति, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा, वो पराधीन हो जाएगा। तो यहाँ वही सिद्ध कर रहे हैं कि ये सारे जो छह कारकों में से गुजरने वाली प्रक्रिया हैं, उनको करने की जिम्मेदारी किसकी है। कर्ता शक्ति में यह बताया गया है कि उनका कर्ता यह भगवान आत्मा स्वयं है, क्योंकि इसमें एक कर्ता नाम का गुण या शक्ति है, जिसके कारण यह आत्मा स्वयं ही उक्त निर्मल पर्यायों रूप परिणमित होता है। कर्म शक्ति में यह स्पष्ट किया है कि आत्मा का निर्मल परिणाम ही आत्मा का कर्म है। करण शक्ति में यह स्पष्ट किया गया है, मतलब कार्य क्या हुआ, कर्ता तो हो गया आत्मा, उसने क्या काम किया, अपने परिणामों को निर्मल बनाया, यही उसका कार्य था। करण शक्ति में स्पष्ट किया गया कि आत्मा को सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों की प्राप्ति के लिए अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा में एक करण नामक गुण या शक्ति है, जिसके द्वारा आत्मा स्वयं ही इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता है। कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई साहब, किसी आत्मा ने, किसी जीव ने पूछा हो कि साहब मैं सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करूं, तो कोई मुनि महाराज ने कहा होगा तुम एक काम करो, फलाने मुनि के पास चले जाओ, वो आपके हाथ में रख देंगे सम्यक दर्शन, है, उनसे ले लेना, उनके थैले में बहुत सारे पड़े हैं सम्यक दर्शन, एक उनसे ले लेना।
तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा में एक करण नामक शक्ति है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं ही इन्हें प्राप्त करता है, कर सकता है। अब संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति में यह बताया जा रहा है कि उक्त निर्मल पर्याय आत्मा के लिए है ना, आत्मा को प्राप्त होती हैं और आत्मा में से प्रकट होती हैं। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती हैं और संप्रदान शक्ति के कारण आत्मा के लिए ही हैं। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, तो यहाँ वही है। अपादान शक्ति के कारण आत्मा में से ही प्रकट होती हैं, क्या प्रकट होती हैं, निर्मल पर्याय। और संप्रदान शक्ति के कारण वो प्राप्त किसके लिए हुई हैं, आत्मा के लिए ही है। सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्याय आत्मा के लिए आत्मा में से प्रकट होकर स्वयं आत्मा को ही प्राप्त होती हैं, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। देखो अपन जो एक बड़ा जो पॉपुलर हमारा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, मेरा शरीर है, उस शरीर में तरह तरह के रस बनते हैं, हैं? तरह तरह की ऐसी सामग्री बनती है जो भोजन आदि जिससे डाइजेस्ट हो जाते हैं। और उन्हीं से बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स के सीक्रेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करते हैं। और वो उसका लाभ किसको मिलता है, जिस शरीर में ये ग्लैंड्स होती हैं, जिस शरीर में से इन सब रसों की उत्पत्ति होती है, उसका लाभ किसको मिलता है, शरीर को ही मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीजें, ये निर्मल पर्याय जहाँ प्रकट हो रही हैं, उस आत्मा को ही इसका लाभ मिलता है, उसी को प्राप्त होती है, ऐसी अद्भुत वस्तु स्थिति है। उक्त दोनों शक्तियों के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि आत्मा का ज्ञान आनंद आत्मा में से ही आता है और आत्मा को ही दिया जाता। दातार भी आत्मा और दान को ग्रहण करने वाला भी आत्मा। ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं और ना पर को दिए ही जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा ना तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है और ना ही पर को दे ही सकता, है ना। इसका उदाहरण है ना कि माता और बच्चे में कितना गहरा रिश्ता होता है, लेकिन माँ अगर भोजन करे तो बेटे के पेट में नहीं जाता, बेटा भोजन करे तो माँ के पेट में नहीं जाएगा। तो वहीं से आपको मालूम है, कितना ही हम अपना माने, लेकिन एंटिटी तो अलग अलग है। तो यहाँ यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि कोई ज्ञान और आनंद ना तो पर में से आते हैं और ना पर को दिए ही जाते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा ना तो इन ज्ञान और आनंद को पर से ग्रहण करता है और ना ही पर को दे ही सकता। जो कुछ भी इसका लेना देना होता है वह सब अपने अंदर ही होता है, अंतर में ही होता है। इन ज्ञान और आनंद का पर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन दोनों शक्तियों के कारण यह भगवान आत्मा अनंत काल तक स्वयं ही स्वयं को आनंद देता रहेगा और स्वयं ही आनंद लेता भी रहेगा। ठीक है। तो अब हाँ, तो मैंने कल आपको बताई थी ना ये बात कि ये तो स्वार्थीपन हो गया कि स्वयं स्वयं ही ले रहे, किसी और को दे नहीं रहे। बोले भाई साहब, ये तो प्रकृति के नियम हैं, हमने नहीं बनाए। ये तो जीव द्रव्य का स्वरूप है, स्वभाव है। यह लेन देन कभी समाप्त नहीं होने वाली अद्भुत क्रिया है, प्रक्रिया है। इस प्रकार इन संप्रदान अपादान शक्तियों की चर्चा के उपरांत और अधिकरण शक्ति का निरूपण करते हैं। बहन जी, थोड़ा सा बताएंगे आप ये कारकों के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में, भाई साहब खासतौर से। आपने अच्छे से तो बता दिया, बहुत बहुत अच्छे से बता दिया। मुझे तो नहीं लगता और कुछ है बताने के लिए। क्या बताना चाहिए, चाह रहे हैं अधिकरण आप भी? शक्ति, अधिकरण शक्ति और वो जो अभी आएगा संबंध शक्ति, जी तो वो फिर वैसे तो उसमें सिंपल दिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो जो कारक हैं, जो षट कारक जो व्याकरण की किताबों में बताए हैं, जी। वो किस अपेक्षा से बताए, उनको थोड़ा सा भाव उनका क्रिएट करना। कारक जो हम व्याकरण में पढ़ते हैं तो हिंदी और संस्कृत दोनों में एक जैसे हैं। वो हिंदी में की परिभाषा करते हैं कारक की कि सूर्या 1 मिनट चुप हो जाओ।
कारक की जो परिभाषा करते हैं कि जो क्रिया हो रही है उसमें जो सहयोग करते हैं, वाक्य में क्रिया के संपादन में जो सहयोग करते हैं वो कारक कहलाते हैं। और उसके 8 भेद किए हैं और 6 भी भेद किए हैं, कई 7 भी भेद किए हैं। लेकिन जब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो 8 प्रकार से यूज होते हैं और क्रिया के संपादन में केवल 6 का यूज होता है। उनको हम ऐसे सरल तरीका बस उनको याद करने का ऐसा था, उसके चिन्हों से उनको याद कर लेते थे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ये 2 से हैं। करण का भी से और द्वारा चिन्ह है, वो साधन रूप से है, और अपादान का भी से चिन्ह है, तो वो अलग होने के रूप से है कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग होने के उसमें है। फिर संबंध का के की, और अधिकरण में पर, और फिर संबोधन हे अरे। तो इसका वाक्य जैसे हम याद करते थे तो बस ऐसे इतना याद कर लो और एक वाक्य याद कर लो तो पूरे कारक याद हो जाते थे। एक वाक्य ऐसे याद कराते थे उसको जी। कि हे बालक, राजा का पुत्र अर्क कीर्ति, कोई भी नाम लें, कोई भी राजा का पुत्र अर्क कीर्ति अपने भवन में को अपने कोष से, अपने भवन में खजाने से अपने हाथ से याचकों को दान देता है ना। तो ये इस तरह से पूरा, इसमें पूरे के पूरे कारक आ जाते थे। तो जो दान देना है वो क्रिया है। अब उसके लिए प्रश्न करते थे कौन देता है, तो अर्क कीर्ति, वो कर्ता हो गया। दान देने की क्रिया है तो उसका कर्ता हो गया अर्क कीर्ति, जो उसका नाम है वो कर्ता हो गया। अब किसको देता है, नहीं उसमें को है, अपने भवन में, ये तो सप्तमी होगी, और अपने हाथ से ये तृतीया हो गई। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, ये हाँ, विभक्ति है। दान, दान धन देता है। दान जो है वो कर्म हो गया, जो दिया जा रहा है ना। किसको देता है, दान को देता है, धन को देता है, तो धन कर्म कारक हो गया। और किससे देता है, तो अपने हाथ से देता है, ये करण, ये साधन रूप हो गया। कहाँ से देता है, किसके लिए देता है, याचकों के लिए देता है। याचकों को देता है, को और के लिए दोनों उसके चिन्ह है। याचकों के लिए देता है यानी मांगने वालों के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। कहाँ से देता है, खजाने से देता है। कहाँ देता है, भवन में देता है, अपने भवन में देता है। तो ये 6 कारक सिद्ध हो जाते हैं। बचता है संबंध और संबोधन कारक। तो ये 6 तो क्रिया की सिद्धि कर रहे हैं, तो ये 6 कारक हैं। और जो संबंध है, तो क्योंकि ये 2 भी, अब हमारे पास 2 शब्द बच गए, हे बालक और राजा का पुत्र, तो 2 बच गए। तो उनकी सिद्धि करने के लिए संबंध राजा का पुत्र, का के की उसके चिन्ह है, तो वो राजा का पुत्र, वो संबंध कारक हो गया। और हे बालक, इनका क्रिया की सिद्धि से संबंध नहीं है, लेकिन ये वाक्य को पूर्ण करने में सहयोग करना, इसलिए व्याकरण के अंश हैं, तो इसलिए इनको भी 2 कारकों में रखा गया है। तो यहाँ तो ये है। लेकिन अपने जो इसमें 6 कारक है, इसमें जो 6 कारक है, तो इसमें संबोधन को भी नहीं लिया गया है, क्योंकि वो एक थर्ड पर्सन है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। और क्योंकि ये निर्मल पर्यायों के लिए 6 कारकों की बात हो रही है, जो स्वयं में होते हैं। जो बाहर के हमारे जितने भी कार्य होंगे, संसार रूप जो कार्य होंगे, उनमें से तो ये 6 कारक पूरे के पूरे इसी तरह से लागू हो जाएंगे। 8 के 8 भी लागू हो जाएंगे। जैसे मुनिराज हमें उपदेश दे रहे हैं तो हमें संबोधन दे रहे हैं, तो वहां तो 8 लागू हो जाएंगे। लेकिन जो आत्मा की निर्मल पर्याय है उसमें 6 लागू होते हैं। उसमें से एक कर्म कारक को क्रिया के रूप में ले लिया है यहाँ आचार्यों ने, उसको कार्य बता दिया है, उस कार्य की सिद्धि हो रही है उसको ले लिया है। और बाकी 6 तो आत्मा, जो कार्य हो रहा है उस क्रिया को करने वाला आत्मा, करने वाला कौन, आत्मा। किससे कर रहा है, तीसरा कारक किससे कर रहा है, आत्मा से ही कर रहा है, स्वयं से कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए ही कर रहा है। और कहाँ से हो रहा है वो कार्य, उसके लिए, मतलब किसमें से उत्पन्न हो रहा है वो कार्य, तो स्वयं आत्मा में से उत्पन्न हो रहा है, ये अपादान कारक हो गया। और अधिकरण तो किस में हो रहा है या किस पर हो रहा है, तो दोनों में ही अधिकरण आत्मा में ही हो रहा है, आत्मा से ही हो रहा है ना। अब उन जो कार्य हो रहा है उस कार्य का संबंध किससे है, तो जब वैसे जब संबंध की बात करते हैं तो आचार्य जब उपदेश देंगे तो
कहेंगे संबंध दो व्यक्तियों में होता है, ऐसा प्रश्न यहाँ पे भी उन्होंने किया है कि हाँ। दो वस्तुओं में होता है। तो लेकिन आत्मा यहाँ तो एक ही है, एक में कैसा संबंध? इष्टोपदेश में कहते हैं जैसे वहां पे कि जब आत्मा आत्मा में निर्मल पर्याय उत्पन्न कर रहा है तो वहां किसी का कोई संबंध नहीं है, खुद का ध्यान खुद में कर रहा है, वहां संबंध की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर्याय का संबंध आत्मा से ही हो रहा है। उस पर्याय का संबंध किससे हो रहा है? स्वयं से ही। यानी जो नवीन निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रही है उसका संबंध जिसमें से उत्पन्न हो रही है उसी से हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने संबंध कारक भी लिया इस तरीके से करके। तो बस इतना तो मुझे समझ में आया। अगर कोई प्रश्न आता है तो मैं समझने की कोशिश करूंगी। नहीं बहन जी, बहुत अच्छी तरह आपने समराइज कर दिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत स्पष्टता आ गई है। हालांकि जैन साहब ने काफी इसका विवेचन कर दिया था, हाँ, उसमें मगर आचार्य वो आपके जिन्होंने टीका करी है उन्होंने भी बहुत अच्छे से खुलासा करके लिखा है उसको। हाँ, और फिर भाई साहब ने और अच्छे से समझाया है, तो क्लियर है हमारे हिसाब से नहीं तो नहीं, वो पूरा। आपने जो आपने समराइज करके एक तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। बढ़िया। जो उदाहरण दिया राजा का और दान देने का, उससे हाँ, वो सारी तो चीजें मैंने तो व्याकरण बताया। नहीं, मतलब वो ठीक है व्याकरण इसलिए जैसे तो। हम याद हाँ, करते थे, हिंदी संस्कृत दोनों में होते थे तो उसके शॉर्ट नहीं हम तरीके ढूंढते थे याद करने के, तो नहीं नहीं, ऐसे कर लेते। हमें भी बचपन याद आ गया, इसी तरह से याद कराया जाता था। हाँ। तो अच्छा है, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमारे बगल में जो श्रोता बैठी हैं, वो इनको हिंदी में एमए किया है ना उन्होंने तो शायद, भाभी उनको जी ने रटा तो। हाँ, रटा उनको हुआ तो है। रटा होगा। हाँ। हमें भी अच्छे से रटे होते थे। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। मुझे कंफर्मेशन भी हो गया कि अपन सही व्याख्या कर रहे हैं उसकी। तो बहन जी की बात सही लगा कि हाँ, ठीक चल रहा है मामला। ये तो तो अभी जब बगल में बैठी हैं उनसे कुछ तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन करा देते नहीं, बीच हैं। बीच में उनसे भी सुनते रहते हैं, वो हाँ भरती रहते हैं उसके हाँ से ही। नहीं, वो तो आपके बीच में आदान प्रदान होता है, हाँ, बाकी वो लोगों अच्छे से से भी बता होता पाते, है। व्याकरण वो अच्छे से बता पाती। मुझे हाँ, तो तो वही हिंदी, वही कह रहा हूँ, वो तो हाँ, आपके बीच हिंदी में में तो मैं आदान प्रदान पीछे ही रह होता जाती थी, संस्कृत तो भी कर लेती थी, हिंदी में तो मुझे ज्यादा आनंद नहीं आता था। क्या हिंदी में था। तो देखो, अधिकरण शक्ति जो है, अपन कल पढ़ लेंगे। वैसे तो कल पढ़ा था, लेकिन जो सीवीएम साहब नहीं थे इसलिए इसको कल जल्दी से पढ़कर शायद 46 47 शक्ति दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। 47 शक्ति में जो संबंध शक्ति है, जैसे बेंजी ने बताया, इसमें भी बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है किताब में। जो बारिल जी ने जो इसकी टीका लिखी है, एकदम सिंप्लीफाई करके लिखा है। सारे व्याख्या इसके अंदर में समाहित है। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे, कोई समय हो चला। और मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छे से रस ले लेकर के पढ़ा है, कोई जल्दीबाजी में किया नहीं है। इसलिए वो जो कुछ बचा है वो भी अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। बाबू जी आए नहीं। चतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।